और दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेगी। ये पालक का सीड है और ये मैं पूसा से लाई थी, वहाँ काफ़ी सस्ता मिल जाता है। यही पैकेट था तो मैंने ले लिया। तो जिनको भी चाहिए ले सकते हैं। और ये मैं 3 सालों से लगा रही हूँ। सीड लेकर बैठी थी, आप लगा सकते हैं जब बारिश रुक जाए। आप गाजर भी लगा सकते हैं, आप मूली भी लगा सकते हैं, और भी कुछ जो सीड है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आप चुकंदर, धनिया, जितने भी ग्रीन जो आपको वेजिटेबल है जो आप खाते हैं, सब कुछ लगेगा। जब थोड़ा सा बारिश रुक जाती है उसके बाद सही रहता है लगाना। तो पूरी ठंड आप अपने गार्डन से कम मेहनत में, क्योंकि दोस्तों ठंड में कीड़े नहीं लगते इस तरह से, तो आप खा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कुछ सीड कैसे लगाना है, उसको दिखाती हूँ। और दोस्तों, ये हमारा बालकनी है और आज मैं दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है कि दिल्ली में पानी की कई बार बहुत कमी हो जाती है। तो ये हमने बारिश का पानी इकट्ठा किया था। उधर लगातार बारिश हो रही थी और कल भी जो मैंने पौधों में पानी डाला था वो बारिश का ही पानी डाला था, क्योंकि यहाँ एक दिन छोड़कर पानी आता है और कल ठीक से पानी आया नहीं, तो अब कल पानी आएगा। तो हमने जो ये पानी बारिश का इकट्ठा किया है, इसी पानी को पौधे में डालेंगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये है, इसमें देखिए ये एलोवेरा है और हम ये नीम के पत्तों को हमने छांटा था, तो देखिए नीम के पत्ते हैं और कुछ गार्डन वेस्ट भी है। और इसके साथ साथ हमने गेंदे के जो पत्ते हैं उसको भी निकाला था और सबको देखिए पानी में डाल दिया है। और पानी में डाले हुए कई दिन हो गए, इधर बारिश हो रही थी तो मैं दे नहीं पा रही थी। लेकिन अगर आपके गार्डन से इस तरह का वेस्ट निकलता हो, एलोवेरा भी बहुत फ़ायदा करता है, नीम भी देखिए पेस्टिसाइड का काम करता है, इसी तरीके से इसमें गेंदा वगैरह भी है। तो आज मैं इसको पौधों में दूंगी। जितना दोस्तों ये पानी है इसका डबल करके मैं पौधों में दे दूंगी। तो इस तरह से भी आप अलग अलग तरह से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये हमारा बीन्स है, इसको मैंने कई पानी से धो दिया था, बिल्कुल रेड था। और ये हमारा पालक है, तो सब हमने पानी में डाल दिया था। पालक कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ऐसे भी कर देती हूँ। सारे मैं मेथी वगैरह भी ऐसे ही डाल देती हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना, तो कई बार मैं डालकर पानी दे देती हूँ और वो फिर पानी डालते डालते आ जाते हैं। भिगो देने से क्या होता है कि आपका जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा, भीगा रहेगा तो इसलिए हम लोग भिगो देते हैं। और ख़ास करके जो बड़े सीड होते हैं, तरह के सीड होते हैं, वो उसको आप भिगो देते हैं तो आराम से हो जाता। दोस्तों, ये है ट्राइकोडर्मा मैं मंगवा लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा ही पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप राख का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो मैं ऐसे आप सीड में भी थोड़ा लगा दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी में डाल दूंगी और इसमें ही मैं सीड लगा दूंगी। तो ज़्यादा नहीं डालना होता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा। और देखिए मैं लगा कर दिखा देती हूँ। अभी मेथी के सीड है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इसको सूखना चाहिए। ये मेरा थोड़ा सा फूला हुआ है, तो एक जगह देख रहे हैं आप कि ज़्यादा गिर रहा है। अगर थोड़ा सा इसका पानी सूख जाता है, एक्चुअली टाइम की भी कमी होती है ना, तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सुखा देंगे और थोड़ा अलग अलग करके सीड को डाल दीजिए। तो बहुत सारे जो काम है ना उसमें मैं लगी हुई हूँ, तो इस चक्कर में तो इस तरह से करके आप थोड़ा फैला दें। जैसे आपने पानी में डाला उसको हल्का सा सूखने दें, उसके बाद आप फैलाएंगे तो हो जाएगा। ये थोड़ा भींगा हुआ है तो एक दूसरे से चिपक रहा है। इस तरह से आप डाल के और इस पर मिट्टी का थोड़ा सा परत डालना है, ज़्यादा नहीं। आप कोई टोकरी में लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास टोकरी है मैं दिखा देती हूँ, उस तरह में आप लगा दे सकते हैं।
उसमें हो जाएगा। और विंटर में तो आप जैसे लगाओगे ना, अभी तो थोड़ा गर्मी उर्मी है तो दिक्कत हो सकती है, दिल्ली में बहुत गर्मी हो जाती है कई बार, लेकिन विंटर में तो आप लगाओगे और वो होने लगेगा, इतना अच्छा होता है। अगर मुझे टाइम मिल गया सही रूप से तो मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। ऐसी भी थोड़ा ही गीला ही है दोस्तों, अभी आजकल बारिश से सब मिट्टी गीला हो गया था, थोड़ा गीला ही है। सूखी मिट्टी डाल देना इस पर। हमारा तो गार्डन बड़ा है तो इस सब चीज़ों का थोड़ा सा हो जाता है कि मैं कहीं भी डाल देती हूँ। लेकिन अगर आपके पास टोकरी है तो आप अच्छे से उसमें खाद मिला लें। गोबर की खाद हो तो गोबर की खाद मिला लें, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो पत्तों वाले जितने होते हैं ना उसके लिए ज़रूरी होता है। नीम खली थोड़ा बहुत आप मिला सकते हैं, राख हो तो राख भी मिला लें। ऐसे करके थोड़ा सॉफ्ट मिट्टी आप बनाकर और इस तरह से भी लगा देंगे, ये आ जाएगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क देती हूँ। यदि आप सीड लगाएं तो पानी आप ऐसे ऐसे करके, अगर आपका झार वाला है तो आप उससे लगाएंगे, नहीं तो अगर तेज़ी से लगेगा तो ये सीड देखिए ऊपर आ गया। सीड हमेशा कवर रहना चाहिए मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और इस तरह के जो ग्रो बैग होते हैं ना दोस्तों, ऐसे चौड़ाई में और ये लंबाई इसकी ज़्यादा नहीं होती है। ये आपका ग्रो बैग जो है 15 बाई 9 है। ग्रो बैग साग के लिए अच्छे होते हैं, ये ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, चौड़े होते हैं। तो ये हमने सीड लिया पालक का और ऐसे ऐसे डाल दिया। ऐसे आप क्यारी बना के भी डाल सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसे आपने एक लाइन खींच दिया, ऐसे खींच दिया और आप इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन मुझे टाइम नहीं रहता है दोस्तों, तो मैं ऐसे लेती हूँ और इस तरह से रफली मैं छिड़क देती हूँ और इसके ऊपर से जैसे उसमें मिट्टी डाला था वैसे ही मिट्टी डाल दूँगी और उतना ही मैं डालूँगी। थोड़ा कई बार घना भी हो जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप निकाल के खा लेना। तो इस तरह से हमने पालक इसमें डाल दिया। जैसे अगर इस तरह का भी बकेट हो तो इसमें आप पालक, मेथी, कोई भी साग लगा सकते हैं। ज़्यादा गहरा नहीं होता है, इसमें मिट्टी भी कम लगता है। जैसे मेरा तो हल्दी लगा हुआ है इसमें, तो इस तरह में भी आप साग लगा सकते हैं। जो भी आपके घर में अगर बेस्ट हो ना तो उसमें भी आप लगा लें। तो इस तरह से आप अभी लगाएंगे। अगर आपको लगातार लेना है तो हर 15 दिन पर थोड़ा थोड़ा सीड डाल दें। विंटर में हो जाएगा दोस्तों। अभी थोड़ा सा गर्मी है दिल्ली में, ज़्यादा बारिश गर्मी उसमें थोड़ा दिक्कत आता है। और विंटर में बहुत अच्छा होगा, कीड़े भी नहीं लगेंगे और आप घर के पालक पूरे विंटर खाएंगे, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा देखिए ये साग जो देसी वाला, ये अभी इतना महंगा बिकता है जब हम लोगों का एक फेस्टिवल आता है उसमें। और देखिए कैसे आराम से आया हुआ है, तो इसमें भी साग लग जाएगा। ऐसा ग्रो बैग होगा ना, तो इसमें मैं ऐसे ट्राइकोडर्मा आप भी सीड में भी लगा दे सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने ट्राइकोडर्मा डाल दिया। ये जो सीड है तो ये थोड़ा बड़ा सीड है, तो आप ऐसे उंगली से छेद करेंगे और आप ऐसे इसमें डाल देंगे। दोस्तों मैं एक में ही अभी ज़्यादा लगा दे रही हूँ। बीन्स आप कई लगा सकते हैं इतने बड़े ग्रो बैग में। तो इस तरह से आपने ऐसे उंगली से होल किया, इतना ही रखिएगा और इसमें ऐसे डाल दिए, ऐसे मिट्टी ऊपर से कवर कर दिए। इस तरह से थोड़े बड़े सीड जो होते हैं वो इस तरह से लग जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने सीड लगाना आप लोगों को बताया। सीड का हमेशा ये है दोस्तों, एक तो सीजन का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने अभी जैसे लगा दिया कुछ सीड, वो सूख भी सकते हैं ज़्यादा गर्मी से, जो विंटर वाले हैं। और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो हर जो सीजन के अनुसार अगर आप सीड लगाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। विंटर का जो होता है आप अक्टूबर से करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि अक्टूबर से मौसम अच्छा होने लगता है। और जितने भी जो छोटे सीड हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है। अभी तो हमारे सारे मिट्टी वो थोड़ा सा भींगे है जो रखा हुआ था। और
गोबर की खाद आप अच्छा से डाल दें। उतना पूरा प्रॉपर उतना नहीं मिट्टी वगैरह बना के लगाया, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और पहले हमने मिट्टी बनाने का, धनिया लगाने का और भी सीड लगाने का पिछले साल का विंटर का होगा, तो आप देखिएगा। और बहुत ही सफल रहता है दोस्तों। विंटर का भी जो गार्डनिंग होता है बहुत अच्छा लगता है, कीड़े नहीं होते हैं और आप 2 दिन पानी नहीं देंगे तब भी चलेगा। तो इस तरह से आप खुश होकर गार्डनिंग करें, शुरुआत करें। पहले हो सकता है थोड़ा कम हो, एक्सपीरियंस होते होते आपको भी अच्छा से मिलने लगेगा, आप बाहर से ख़रीदना छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।